कौमे लूत, ये नाम तो आपने तारीख में बहुत बार सुन रखा है। और जब भी कौमे लूत का जिक्र आता है आपके जहन में फौरन एक खाका आता है कि मर्द दूसरे मर्दों के साथ हमजिनसी कर रहे हैं, औरतें दूसरी औरतों के साथ हमजिनसी कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी का ताल्लुक इससे कहीं ज्यादा वसी है। इस बात को समझने के लिए पहले ये समझें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में एक रब की इबादत की जाती थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आते आते शिर्क कॉमन हो गया और जगह जगह पर कई खुदाओं की इबादत की जाने लगी। इसी सीरीज में मैंने बुक ऑफ इनॉक का और नेफिलिम का भी जिक्र आपके साथ बड़ी तफसील के साथ किया है, जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को हर गिलाजत से वाइप आउट कर दिया, सब कुछ साफ करके रख दिया। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इंसान उस दौर से गुजरा जहां उसने एक रब से कई रब और कई रब के बाद अपने आप को रब मानना शुरू कर दिया और नमरूद ने खुदाई का दावा किया। लेकिन वहीं पर एक कहानी और छुपी हुई है जो आपकी नजरों से ओझल है, जिसका ताल्लुक कौमे लूत से है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इस कहानी का आगाज होता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम की तरफ भेजा। ये वो कौम थी कि जो हम जिन्स परस्त थी। मर्द मर्दों के साथ बदफेली करते थे, औरतें औरतों के साथ बदफेली करती थी, और ये बदफेली छुप कर भी की जाती थी, खुलेआम भी की जाती थी और इस पर फख्र महसूस किया जाता था। इससे पहले कभी किसी कौम ने दुनिया में इस किस्म की गिलाजत नहीं की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बहुत समझाया। लेकिन यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है ना, वो ये कि जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो डिज़ायर बेस्ड होता है, जिसमें आपकी ख्वाहिशात नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, तो जब नफसानी ख्वाहिशात से रोका जाता है तो इंसान उस पूरे अमल का इनकार कर देता है जो रोकने के साथ वाबस्ता हो। मैं इस वक्त हम जिन्स परस्ती पर बात नहीं कर रहा, मैं इस कौम के दूसरे बड़े गुनाह की बात कर रहा हूं। ये कौम हम जिन्स परस्त तो थी, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक भी थे और अल्लाह का अजाब आया भी। लेकिन ये कौम एक और काम करती थी जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। यह कौम दुनिया की वो पहली कौम थी जिसने रब का इनकार किया और एथीइज्म को अडॉप्ट किया। इसने रब को रब मानने से मुकर गए, रब की डिविनिटी को, रब की अथॉरिटी को चैलेंज किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो और रास्ता काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम को आते हो? तो इस कौम का कोई जवाब न था मगर ये कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। कैन यू सी द ऑडेसिटी ऑफ दीज पीपल? हाउ डेयर यू। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप जो मांगते हैं अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह से कुछ भी मांगो कभी भी किब्रियाई, अकड़, गुरूर, तकब्बुर ये नहीं मांगते, क्योंकि रब ताला अपनी किब्रियाई की चादर का एक जर्रा किसी को नहीं देता। ये गुरूर, ये तकब्बुर सिर्फ उस शान को सूट करती है और किसी इंसान को नहीं। नाउ कैन यू इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दीज पीपल? दे सेड, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस कौम को इबरत का निशान बनाया जो रहती तारीख में आज भी आप जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिलसिला यहां पर खत्म हो गया? हरगिज नहीं। 18वीं सदी में दुनिया की सीक्रेट सोसाइटीज कि जिनको आज आप फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने एथीइज्म को पिक किया और आपके साथ, मेरे साथ, रहती दुनिया के साथ एक नया खिलवाड़ करना शुरू किया जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आपने मेरी ये सीरीज की बाकी वीडियोस देखी है तो अब तक आपको अंदाजा हो चुका है कि नमरूद के दौर से बाबिल की तहजीब से क्या कुछ आज ये सीक्रेट सोसाइटीज आपके सामने ला रहे हैं, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और आपको दज्जाली फितना दे रहे हैं, ताकि जब दज्जाल आए तब आपकी कन्वर्जन आसान हो, आपको बदलना आसान हो, आपसे मजहब का हाथ छुड़वाना
उनके लिए आसान हो जाए। और आपने ये देखा है कि कैसे बाल के कैरेक्टर को, बैफोमेट के कैरेक्टर को, चर्च ऑफ सेटनिज्म को, इन चीजों को आपकी जिंदगी में मीडिया के थ्रू कॉमन किया जा रहा है। वहीं पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो खुदा को मानती नहीं थी, जो दुनिया की पहली कौम थी कि जो एथीस्ट हो चुकी थी, उस कौम के एथीज्म को इन सीक्रेट सोसाइटीज ने दोबारा हिप कल्चर में, दोबारा रॉक कल्चर में और दोबारा पॉप कल्चर का हिस्सा कैसे बनाया कि आप जानते बूझते हुए भी इसको अडॉप्ट किए बगैर नहीं रह सकते। 18वीं सदी में इन सोसाइटीज ने एथीज्म का आगाज किया और एथीज्म का आगाज करने के बाद इन्हें फलसफे की जरूरत थी। इरास्मस जैसे लोगों ने फलसफा दिया कि ह्यूमन सबसे बड़ी चीज है। ह्यूमन जब रीजन देता है, ह्यूमन जब रैशनल देता है, तो वो डिवाइन लॉ से भी बड़ी चीज है और दुनिया ने इसको सच मान लिया। लेकिन जैसे जैसे लोग एथीस्ट बनना शुरू हुए पिछले 250 साल में, लोगों ने एक सवाल किया, हमने मजहब को तो छोड़ दिया, हमने खुदा का इनकार कर दिया है, लेकिन एक सवाल का तो जवाब दो। सवाल यह है कि अगर कोई खुदा नहीं है तो ये दुनिया कैसे बनी, ये कैसे मार्ज़ वजूद में आई? अब इस सवाल का जवाब इन एथीस्ट के प्रोमोटर्स के पास नहीं था। लिहाजा इसका जवाब देने के लिए इन्होंने एक कल्ट शुरू किया, जिस कल्ट को आज आप साइंटिज्म कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1959 में कि जब इस कल्ट का, साइंटिज्म का पहला हथियार लॉन्च हुआ और उस हथियार का नाम था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिस थ्योरी ने यह कहा कि कोई क्रिएटर मौजूद नहीं है, जो हुआ है वो चांस म्यूटेशन के जरिए हुआ है। यानी पहली बार दुनिया जहान ने कुफ्र का आगाज किया और रब की तख्लीक पर सवाल उठा दिए कि रब नाउज़ुबिल्लाह इस काबिल नहीं है कि वो कोई चीज परफेक्ट बना सके, जबकि रब ताला ने बार बार कहा कि मैंने जो चीज क्रिएट की है इसमें गलती निकाल कर दिखाओ। लेकिन साइंटिज्म ने एक नए कल्ट का आगाज किया और अपने एथीस्ट फॉलोअर्स को एक लॉजिक दे दी कि हर चीज वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को और उसकी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को बहुत से लोग डिबंक कर चुके हैं, एंड इंशाल्लाह वेरी सून आई वुड बी डूइंग दैट इन अ वीडियो। लेकिन ये पहला हथियार नहीं था। जब भी आपको खुदा का इनकार करवाया जाएगा किसी एलीट सोसाइटी की तरफ से, तब उन्हें बराबर में एक ऐसी थ्योरी आपको देनी पड़ेगी कि जिस पर आप अपना ईमान ले आए। लिहाजा इस दुनिया ने जब आपको एथीज्म प्रमोट किया, तब एथीज्म के मुकाबले में, खुदा के इनकार के मुकाबले में ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया गया कि जो कुछ है वो इंसान खुद है, इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं, जमहूरियत इंसान की हुकूमत है, इंसान का रीजन, इंसान का रैशनल सबसे बढ़कर है, और ये सेक्युलर ह्यूमनिज्म है। इंसान ने अपनी बर्थडेज मनानी शुरू कर दी, अपने आप को पूजना शुरू कर दिया, हर इंसान अपना खुदा आप बन गया। यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। साइंटिज्म के हवाले से पिछले दिनों भी एक वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से जिक्र किया था कि कैसे ये एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर गया है। आज मेरा प्रॉब्लम साइंस नहीं है, मेरा इख्तलाफ साइंटिज्म के साथ है। साइंस वो होती है जो कहती है कि कोई भी चीज या कोई भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशनल होता है और रिपीटेबल होता है। अगर आपने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आपके बताए हुए तरीके से ऐनक बन सकती है तो मेरे बताए हुए तरीके से भी ऐनक ही जवाब आना चाहिए। लेकिन आज साइंटिज्म कहता है कि जो हम कह रहे हैं उसको चुपचाप मान लो, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सवाल नहीं करते और चुपचाप मान लेते हैं उस सारे फ्रॉड को जो न जाने कब से हमारे साथ किया जा रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ चंद फ्रॉड बताता हूं जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इनके बारे में सवाल नहीं किया तो आपका जितना इल्म है ये सारा इल्म जाया हो जाएगा। आप अगर इन पर सवाल नहीं करेंगे तो आने वाली नई नस्लों को आप खुदा ना खास्ता अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर करते जाएंगे, और हर जगह पर आप एक रब के मानने वाले तो होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि आप कहां कहां पर कुफ्र कर रहे हैं, कहां कहां पर उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। ये चीजें मैं आपको गिनवाने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि इन सब को इंशाअल्लाह आने वाली सीरीज में मैं डिबंक करूंगा। क्या आप जानते हैं कि शैतान इंसान के साथ सिर्फ एक खेल खेलता है
शैतान ये करता है कि वो थोड़े से सच के साथ बहुत ज्यादा झूठ मिक्स कर देता है, और जब ये इतना ज्यादा झूठ मिक्स हो जाता है तो सच को पहचानना मुश्किल हो जाता है। एथीज्म को प्रमोट करने के लिए साइंटिज्म को प्रमोट किया जाएगा, थोड़ी सी साइंस दी जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिज्म दिया जाएगा, और आप और मैं चुप करके मान लेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। पहला सवाल बनता है जमीन की उम्र के बारे में। आज साइंसदान कहते हैं कि 4 अरब साल पुरानी है कायनात, 13 अरब साल पुरानी है। हमने सवाल कब किया? हमने इनके रेडियोमेट्रिक डेटिंग के मेथड को चैलेंज क्यों नहीं किया? हमने तो सवाल नहीं पूछा, हमने तो नहीं देखा कि हमारा दीन क्या कहता था, हमने चुप करके इसको सच मान लिया। फिर ये आए और दूसरा सामान बेचने की कोशिश की कि इंसान एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल कर सकता है। हमने चुप करके मान लिया, हमने सवाल नहीं पूछे कि जो मून लैंडिंग आप दिखाते हैं ये मून लैंडिंग ओरिजिनल थी या फेक थी। नासा खुद कहता है कि सीजीआई इमेजेस और कॉम्पोजिट्स हम यूज करते हैं, लेकिन हमने तो चुप करके मान लिया और हमने तो अपने जुमलों का हिस्सा बना दिया कि इंसान आज चांद पर चला गया है और आप ये बातें करते जा रहे हैं। Why we did not question this? और हमने तफसीर उठाकर क्यों नहीं देखी? इन्होंने आपको जियोसेंट्रिज्म बेचा, फिर हीलियोसेंट्रिज्म बेचा, हमने दोनों एक्सेप्ट कर लिए, बट वी डिड नॉट डेयर टू क्रॉस चेक विद द रिलीजन व्हाट योर दीन वाज सेइंग। हमने तो चीजों को चेक तक नहीं किया। जो इन्होंने बेचा मैंने अनफॉलो कर लिया। इन्होंने जर्म थ्योरी बेचने की कोशिश की, हमने चुप करके मान ली, और हमने मान लिया कि शायद बीमारी ऐसे ही होती है, शायद ये कायनात एक सिंगल सेल से बनी है, और जैसे ही दुनिया इवॉल्व करती है तो कुछ सेल्स थे जो इवॉल्व नहीं कर सके और वो वायरस बन गए। नाउज़ुबिल्लाह, हमने अल्लाह के तख्लीक के निज़ाम को नाकारा कह दिया। हमने ये कह दिया कि अल्लाह को तो तख्लीक करनी आती ही नहीं है, खुदा न खास्ता, और उसकी वजह से ये वायरस आज हमें बीमार करता है। हमने जियोसेंट्रिज्म पे, हीलियोसेंट्रिज्म पे सवाल क्यों नहीं किए? जब गूगल अर्थ आपको नीचे लिख के देता है कि ये आर्टिस्टिक इंप्रेशंस हैं, तब हमने तफसीर का सहारा क्यों नहीं लिया? हम चुप करके जिस चीज को मानते चले गए, ये एथीज्म है, ये खुदा का इनकार है, और ये शिर्क है। और जिस शिर्क से हमें बचना चाहिए था, हम उस शिर्क से नहीं बच पाए। हम खामोशी से दीन के अहकामात नहीं मानते, लेकिन खामोशी से साइंटिज्म की कही हुई हर बात मान चुके हैं। बट इसको डिबंक करना, सच आप तक पहुंचाना जरूरी है। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, आई एम स्टार्टिंग दिस वॉर एंड आई विल फाइट इट फॉर यू, ताकि रहती दुनिया तक आपके बच्चों तक सच पहुंच सके, मेरे बच्चों तक सच पहुंच सके। लेकिन इस लड़ाई में अगर मैं तन्हा हूं तो मैं तन्हा लड़ने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ खड़े हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।